नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। बता दें कि आदित्य ठाकरे के करीबी नेता के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस मामले को लेकर के अब संजय राउत हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, इनका रिएक्शन सामने आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है वो तानाशाही की वजह से हुई है, राजनीतिक भावना की वजह से सूरज चौहान की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि सूरज चौहान को ईडी ने बीएमसी खिचड़ी कोविड घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में केस से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि सूरज चौहान हमारे पार्टी के सचिव हैं, राजन साल्वी हमारे विधायक हैं। जिस प्रकार से एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया है वो पूरा राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है। उन पर पार्टी छोड़ने का दबाव है। हमारे 3 प्रमुख नेताओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। रविंद्र वायकर, राजन साल्वी और सूरज चौहान तीनों झुके नहीं। कोरोना के समय हमने बहुत अच्छा काम किया था, कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो लोग बीजेपी के साथ गए उन्हें छोड़ दिया। सूरज चौहान के साथ एक और साथी जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सूरज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें वहीं आदित्य ठाकरे ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए पोस्ट किया है और यहाँ पर उन्होंने सूरज चौहान के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि मुझे ऐसे देशभक्तों का सहयोग होने पर गर्व है जो कि बेशर्म, तानाशाही और उनकी गुलाम एजेंसियों के सामने नहीं झुकते। सूरज चौहान हमेशा सच्चाई, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे संविधान के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने शासन द्वारा खरीदे जाने से इनकार कर दिया और वहां उन्हें परेशान किया जा रहा है। हम लोकतंत्र के लिए इन काले दिनों से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे राज्य में तानाशाही शासन को दुनिया देख रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बीएमसी कोविड सेंटर खिचड़ी घोटाले को लेकर के मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला करीब 6.7 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर के है। सूरज चौहान शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बाद में इसे एफआईआर को ईडी ने आधार बनाते हुए पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू की थी। बता दें कि मुंबई पुलिस को ईओडब्ल्यू को कथित खिचड़ी घोटाले मामले की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां मिली थी। सूत्रों के मुताबिक सूरज चौहान और अमोल कीर्तिकर ने बैंक अकाउंट में कुछ ऐसे पैसे आए हैं जो कि संदेहास्पद ट्रांजैक्शन है और उनका संबंध इस घोटाले के पैसों से लग रहा है। अब तक की जांच में पता चला है कि कीर्तिकार के अकाउंट में 52 लाख रुपए और सूरज चौहान के अकाउंट में 37 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। इसी के साथ ही सूरज चौहान आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। तो वहीं अमोल कीर्तिकर सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। कमाल की बात तो यह है कि गजानन कीर्तिकर शिंदे के साथ है तो उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे गुट में है। ईओडब्ल्यू को शक है कि इन दोनों ने अपने राजनीतिक पकड़ का इस्तेमाल कर खिचड़ी का टेंडर एक ठेकेदार को दिलवाने में मदद की थी, जबकि वो ठेकेदार इस टेंडर के लिए पात्र नहीं था। इसके बावजूद उसे टेंडर मिला। खिचड़ी घोटाले के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एक नाम पोर्ट्सवन मल्टी सर्विसेज का भी है, जिसके अकाउंट से सूरज और अमोल को पैसे मिले हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक खिचड़ी वितरण का ठेका देने में करीब 6.37 करोड़ रुपए की अनियमितता होने का अनुमान है। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने प्रस्तुत चालान के मुताबिक उल्लेखित नंबरों पर खिचड़ी की आपूर्ति नहीं की थी। साथ ही खाने के पैकेट 250 ग्राम के होने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदारों ने उन पैकेट में सिर्फ 125
25 ग्राम का खाना ही बांटा था। ये तमाम आरोप लगे हैं कोविड के दौरान जो खिचड़ी घोटाला हुआ है, यानी कि खिचड़ी बांटने का टेंडर दिया गया था और उसमें इस घोटाले की खबर सामने आई है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के पहले महाराष्ट्र पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद इसी एफआईआर को आधार बना करके ईडी मामला दर्ज करके अब तक 7 गिरफ्तारियां कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उद्धव गुट के नेता और आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले सूरज चौहान की गिरफ्तारी की है, तो इससे राजनीति काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की करें तो उन्होंने तो इस पूरे मामले को लेकर के यही कह दिया है कि ये जो गिरफ्तारी है वो राजनीतिक भावना को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसी के साथ ही अगर बात हम आदित्य ठाकरे की कहें तो आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि शायद उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, उनके साथ तस्वीर साझा की और वो बताते हैं कि किस तरीके से मुंबई में तानाशाही का दौर है, महाराष्ट्र में तानाशाही का दौर अपनाया जा रहा है और उनके नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। ये बातें न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि संजय राउत के द्वारा भी कही जा रही है कि जो नेता एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं बीजेपी में, वो शामिल हो गए हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है, जबकि उनका भी नाम इन घोटालों पर है। लेकिन जो कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ है, उस पार्टी के हिस्सा है, उस पर ही यह दबाव बनाया जा रहा है, उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं की गिरफ्तारियां की जा रही है। और ऐसे में ये पूरी तरीके से मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट के नेता की गिरफ्तारी का ही नहीं है और इसे ही राजनीतिक भावना नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई सारी जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की गई है विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय राउत, मनीष सिसोदिया हो या फिर पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाला मामले को लेकर के कैसे ममता बनर्जी सरकार में जो बेहद करीबी मंत्री रहे थे पार्थ चैटर्जी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में लगातार ये पार्टियां जो है वो यही कह रही हैं कि ये जो जांच एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है, अलग अलग घोटाले के मामले जो सामने आ रहे हैं वो कोई घोटाला नहीं है, उनके नेता इसमें पूरी तरीके से बेकसूर है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां बीजेपी के कहने पर ये चीजें कर रही हैं। इसी के साथ ही विपक्ष की पार्टियों का यह भी आरोप है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है। इस तरीके के तमाम आरोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर कोविड को लेकर के खिचड़ी घोटाला हुआ है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि खिचड़ी जो कि खाने का सामान है, इस चीज को लेकर के भी यहां पर घोटाला हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है उन पर यह बड़ी गाज गिरी है और आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी कहे जाने वाले सूरज चौहान की गिरफ्तारी ईडी की टीम के द्वारा की गई है। अब जब से गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस पूरी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा जाए तो उनका कहना यही है कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक भावना के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि उन पर दबाव बनाया गया, वो नहीं झुके, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।